नमस्कार। कैमरामैन अमित शेखावत के साथ मैं जतन सिंह और पहुंचा हूं आज मैं राजगढ़ में। जिस जगह मैं खड़ा हूं यह जगह आप देख रहे होंगे किसी कुर्डी के ढेर पे मैं खड़ा हूं, ऐसी आपको प्रतीत हो रही है मेरे पीछे। मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार इधर और घुमा के दिखा दें आप। यह किसी कूड़े के ढेर से कम नहीं है जगह, लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य इस राजगढ़ का, इस जनता का और इस देश के लिए स्वतंत्रता में अहम योगदान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि इस जनता के लिए उन्होंने लड़ाई ली, किन नेताओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज मैं राजगढ़ के महात्मा गांधी पार्क में खड़ा हूं। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, कुछ लोग मेरे साथ में भी यहां पर मौजूद हैं। आपने ये देख ली होगी हालात इसकी। अब मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर आपको मूर्ति यहां पर दिखाऊंगा। कैमरामैन बोलो आगे आइए थोड़ा। ये देखिए, ये बापू जी की मूर्ति यहां पर है, तस्वीर है। और राजगढ़ में दोनों नेता बैठते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के। विधायक यहां से आते हैं, सांसद यहां से आते हैं, जिनके नाम पर हर चुनाव में वोट मांगे जाते हैं। जन्म जयंती और पुण्यतिथि पर उनके चरणों में आके फूलमालाएं चढ़ाई जाती है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। चुनाव के बाद में देश को आजाद कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पार्क को भूल जाते हैं नेता। यह दुर्भाग्य इस जनता का भी है, यह दुर्भाग्य इस देश का भी है। संस्था के नाम पर जो मिशन चलाए जा रहे हैं, उन मिशन की हकीकत क्या है आज मैं पूरी पड़ताल में आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आपको बयां करेंगी, ये तस्वीरें आपको दिखाएंगी किस हालात में है राजगढ़ का महात्मा गांधी पार्क। जी हां, जिस महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय करेंसी में जगह मिली हुई है, उनके हंसती हुई फोटो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीर आज रोती हुई नजर आएगी आपको। ये क्यों आएगी? क्योंकि यह दुर्भाग्य हमारा है, हमने ऐसे नेताओं को चुनकर यहां पर बिठाया है जिन्होंने कभी भी इस पार्क की सुध नहीं ली। यह गंदगी का अड्डा बन चुका है। कुछ लोग यहां पर हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे कि हालात कब से हैं इस पार्क के। ये देखिए, यहां पर जब बनाया गया होगा इस पार्क को, मैं दिखाऊंगा आपको। यहां पर एक नेम प्लेट वगैरह लगी है और किसने इसका उद्घाटन किया यह भी शायद लिखा होगा। यह नगर पालिका की हालात है। यह देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जो सत्य और अहिंसा के देवता बनकर संसार में आए थे, जिन्होंने भारतवर्ष को सैकड़ों वर्षों की दास्ता से स्वतंत्र करवाया था, उनकी हालात है ये। मैं उस जगह खड़ा हूं आज, ये हालात है। आप एक बार इधर भी आइए, पीछे की हालात में दिखाऊंगा। कचरे का ढेर, गड्ढा, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बनना था। पूछेंगे इनसे, यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनको ज्यादा मालूम है मुझसे, लेकिन मैंने आज इस दुर्दशा देखी तो मुझसे रुका नहीं गया, क्योंकि जनता तक ये आवाज पहुंचानी जरूरी है कि जो नेता आपके पास आते हैं, घर पे आते हैं, वादे करते हैं आपको, आपके घर में वो कर देंगे, पानी ला देंगे, बिजली ला देंगे। जो एक स्वतंत्र सेनानी थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके लिए राजगढ़ में कुछ नहीं कर पा रहे तो आम जनता के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे। हालात है, ये पार्क की हालात है, कितने दिनों से ऐसी बनी हुई है? काफी साल से है। काफी साल से। आप आप पास पास में रहते हैं? पास पास में रहते हैं। अच्छा, ये गंदगी यहाँ पर देख रहा हूं मैं, इससे कभी आपने कभी किसी नेताओं को कहा कि इसकी हालात सुधारो? कितनी बार, काफी बार कहा, लेकिन कोई नेता कोई ये उठाता नहीं कदम। कोई सुध नहीं ले रहा, इनका सिर्फ सादा सीधा कहना है। इन लोगों से भी राय लेंगे। ये हालात है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों का? ये तो बहुत गंदगी है ना, बहुत नेता नहीं करवाते हैं इसको। कौन कराएगा इसको? हाँ, ये चुनाव के टाइम पे मांगते हैं, वोट मांगते हैं, काम कुछ नहीं कराते हैं। कभी आपने आवाज उठाई इसकी? ये हालत है खूब है। एक दिन दूर एक बाबा जी की मौत होगी, कीचड़ में पड़ा रहा है पूरी रात। अच्छा, पूरी रात पड़ा रहा है वो डेड बॉडी उसकी। पता नहीं रात में क्या क्या होता है इधर। अच्छा, क्योंकि देखिए किस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ कोई आता, कौन आएगा इधर? आज मैं यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए हैं तो ये चार भाई आकर खड़े हो गए, इन्होंने इस दुर्दशा को बताएंगे हमारे बीच में, लेकिन यहाँ आएगा कौन? हालात देखिए यहाँ पर किस तरह का अड्डा ये बन चुका है। बड़ा गंदगी देखिए, वो देखा है मैंने, गंदगी है। गंदगी में आपको विजुअल में आप देख रहे होंगे साफ साफ, इस तरह की गंदगी। महात्मा गांधी पार्क के राजगढ़ की तस्वीरें है। आप ये सोच रहे हैं किसी काम हो गया, लेकिन राजगढ़ भारत है इसलिए अभी तक कोई तरतीब पड़ी हुई है। गंदगी देखो। वाकर साहब, आप हैं इधर, दुकानदार भी बैठे, इस तरह की दुर्दशा और इतने बड़े महापुरुष हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चलका टीम को कि आपने वास्तव में ग्राउंड स्तर पर आके मुद्दे उठाने का काम किया। मैंने भी इस गांधी पार्क का मुद्दा हमने भी कई बार राजगढ़ के प्रशासन के सामने, नगर पालिका के सामने रख दिया जी। लेकिन राजगढ़ का दुर्भाग्य मानो, और जिन्होंने देश के लिए अपनी आज़ादी, पूरी जवानी जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए लगा दी, और जिन्होंने
पूरे देश के लिए एक यात्रा निकाली, जिनको 11 मार्च को दांडी मार्च यात्रा के नाम से, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पूरे देश को पढ़ाया, पूरे विश्व को पढ़ाया। आज महात्मा गांधी जी के पार्क की दूरदशा देखकर मन में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन वही बात फिर आ जाती है कि राजनीतिकरण इस प्रकार का हो गया। पीछे भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका थी, तो इसके अंदर वहाँ कुछ पैसे उर्सला जोशी के नाम से इन्होंने यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट कराने के लिए उसमें पैसे रखे गए नगर पालिका के अंदर। उसके बाद इसकी खुदाई हुई, इसका काम की प्रक्रिया का हुआ, आप गड्ढा इसके सामने देख रहे हैं। देखते हैं। उसके बाद जो उनका शासन गया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और मैंने लिखित में दिया जिला कलेक्टर महोदय को भी, मैंने एप्लीकेशन लिख के दी कि हमारे राजगढ़ के मुख्य रेलवे स्टेशन से जब उतरते हैं तो एक इतना बड़ा शानदार पार्क था। अभी मेरे भाई ये सारे बता रहे थे कि हम छोटे थे तब खेलते थे, पानी की फुहारें चलती थी, शानदार यह व्यवस्था थी। लेकिन एक राजगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए और एक महात्मा गांधी जी के पार्क, ये दोनों के लिए चैलेंज बन गया कि आज इसकी न तो इसकी कोई साफ सफाई पर ध्यान है, न इसके कोई गड्ढा की। मैंने नगर पालिका के सामने और जिला कलेक्टर महोदय और कलेक्टर के सामने, जब ये पंकज जी थे, अपने गढ़वाल जी थे, तब अपने आए, तब मैं उनके सामने विषय रखा कि साहब राजगढ़ के अंदर महात्मा गांधी जी का जो पार्क है उसकी आप दूरदशा जाके देखें, उनके दोनों गेट उतार कर भी ले गए, वो आप उनकी व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने उस बात पर कोई ज्यादा गहनता से लिया नहीं। नगर पालिका को मैंने गांधी पार्क के जितने भी पार्क है, सुहास पार्क है, गांधी पार्क है, और ये जो राजगढ़ के अंदर जितने भी ट्रांसफर हैं जो लगे हुए हैं बिजली के, उनके चारों तरफ चार दीवारी को लेकर मैंने काफी बार ये प्रयास किया, उन लोगों को जगाने का प्रयास किया, सामाजिकता के प्रति मैंने प्रयास किया कि आप सच राजनीति के अंदर बड़ी जरूरी है। तो मैं तो नगर पालिका से, सांसद से, विधायक से और चेयरमैन से, तीनों से निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप बैठकर इस पार्क को सौंदर्यीकरण कीजिए, ताकि आने वाली जो लोग हैं इसमें बैठे हैं गर्मी के अंदर, या पानी की व्यवस्था अच्छी, एक प्याऊ की व्यवस्था थी और मुझे संज्ञान में आया कि इतनी शानदार व्यवस्था थी पानी की कि आने वाले जाने वाले यात्रियों को बहुत ठंडा जल मिलता था। लेकिन आज यहाँ पर सुलभ शौचालय बना के पिछले नगर पालिका ने इस प्रकार की दुर्गंध यहाँ आ रही है। यहाँ सुलभ शौचालय देखेंगे हम किस प्रकार की हालत है, या बस स्टैंड पे हालत है, वो दिखाऊंगा मैं भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नगर पालिका इसके बारे में जब सोचेगी ना, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा नगर पालिका के कुछ नेता है आपस में एक मकान के अंदर मीटिंग थी और भिड़ गए, लड़ रहे हैं वो जनता क्या संदेश देंगे? आपने जिस प्रकार की हालात है वो नगर पालिका की इस समय है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर सुलभ शौचालय की स्थिति कैसी है बस स्टैंड के सामने, और गांधी पार्क की स्थिति क्या है। इस पर पूर्व विधायक मनोज नांगल ने क्या कहा, सुनिए। नगर पालिका राजगढ़ पिछले 3 साल से मैं मानता हूँ नरक पालिका बन चुकी है। उसका कोई मालिक नहीं है, कोई धनी नहीं है, कोई धुरी नहीं है, सिर्फ लूट का अड्डा समझा जा रहा है। इसके अलावा आप चाहे गांधी पार्क जाइए, चाहे आप सार्वजनिक बस स्टैंड का शौचालय जाइए, चाहे आप सार्वजनिक किसी चौक में जहाँ भी शौचालय बने, वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। ना पानी की व्यवस्था है, लोगों ने लॉक लगा रखे हैं और उसके अंदर कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता। ये दयनीय स्थिति हमारी राजगढ़ की नगर पालिका की है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ सौंदर्यीकरण का कार्य 2-3-4 दिन से सुन रहा हूँ चल रहा है। सौंदर्यीकरण बाहर पोतने से नहीं होगा, सौंदर्यीकरण स्वच्छता के तहत आप शौचालयों को सुचारू करिए। सबसे पहले जो जनता की आवश्यकता है, आम आदमी की पीड़ा है, लेकिन नगर पालिका द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा और हालात बदतर है। आपसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप उस मौके पे जाइए, देखिए हम जो कह रहे हैं वो सच्चाई है। ना सड़क बची है, ना शौचालय बचे हैं, ना पानी बचा है, ना बिजली बची है। ये हालात इस राज्य में इस करसनान के समय में नेता बीजेपी के राहुल कसवा दोनों खूब बड़े नेतृत्व में राज में बैठे हैं, लेकिन जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। समय आ चुका है, जनता इनका बदला लेने का अब निश्चित रूप से बदला लेगी, बहुत नजदीक समय है।